हेलो स्टूडेंट। लास्ट टाइम अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस वगैरह ये सब मैंने फाइंड करना सिखाया। ठीक है, जनरल मोमेंटम जो है वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मोमेंटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं एट द मिनिमम पॉइंट एंड द मैक्सिमम पॉइंट। ओके, अब आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ इसके पैरामीटर्स। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो होगा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करते हैं। ठीक है, हम इसकी चर्चा करेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसको समझना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं आपको हर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जितना भी इसके पार्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर आपको करवा दूंगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट अपना क्या चल रहा है अभी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अपन जानते हैं कि यहाँ से जब हम पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं विद मेकिंग एंगल थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करते हुए ऐसे ग्राउंड को हिट करता है। तो ये जितनी देर तक ये ग्रेविटी में रहता है, मतलब जितनी देर तक ये फ्लाइट करता है और यहाँ पर ये पहुंचेगा, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है और ये क्या है, मान लीजिए पी पॉइंट है, यहाँ पर पहुंचता है। तो ये जो टाइम लगेगा यहाँ से उसको फ्लाइट करने में, ठीक है, यहाँ से ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक वापस से हिट करने में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कैपिटल टी हम इसको डिनोट करेंगे। स्मॉल टी जो होता है ना, जो टाइम जो हम लिखते हैं उसको हम किस में लिखेंगे, कैपिटल टी में। ठीक है, अब मेरे प्यार बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब हम इसको कैसे फाइंड करें। तो अपन यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, और नोटिस क्या कर रहे हैं कि जब ये यहाँ से इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, और जब ये यहाँ पर इस पी पॉइंट पर जब आकर ये इसको हिट कर रहा है, तब इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई वाला, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर क्या है, जीरो। यहाँ का कोऑर्डिनेट वाई का अगर मैं पूछूं तो तुमसे, तो तुम क्या बताओगे, जीरो। तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। अगर मैं इसकी अब सेकंड इक्वेशन लिखूं यहाँ पर फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है, किसके लिए लिखे हैं, फॉर वर्टिकल मोशन, ध्यान रखना, फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यू वाई टी। ठीक है, एंड प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम लिखेंगे। अच्छा, y तो क्या है, जीरो। यू वाई क्या है, ठीक है, एक बार इसको यू वाई रहने दीजिए एक बार। ओके, स्मॉल टी को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल टी एंड माइनस हाफ ए वाई क्या होता है, जी, एंड दैट इज कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है, टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टू यू वाई। ठीक है, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, टू यू वाई एंड डिवाइड बाई जी। इतना सबको समझ में आया। अच्छा, टू यू वाई क्या होता है यहाँ पर, यू साइन थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी। मेरे प्यार बच्चों, ये इसका क्या आ गया, टाइम आ गया, टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अच्छा, आपसे टाइम पूछ ले कौन सा, मैक्सिमम हाइट का। ये मोशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम वर्टिकल मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, बस इसमें ये डिपेंड कर रहा होता है थीटा एंगल पर, बस इतना सा होता है इसमें। ठीक है भाई, जैसे अब अगर हम कोई पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं ना, ठीक है, यू वेलोसिटी से, तो ये पूरा कुछ हाइट तक जाता है, फिर वापस से ये ग्राउंड को हिट करता है, तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर याद हो तुम्हें, तो ये हम इसको ऐसे ही तो लिखते थे, टी इक्वल टू टू यू डिवाइड बाई जी। ठीक है, वन डी मोशन में टी इक्वल टू टू यू डिवाइड बाई जी। अब मैं इसको यू वाई लिख दूँ फॉर वर्टिकल मोशन इसके लिए। ठीक है, तो यही बनेगा टू यू वाई डिवाइड बाई जी, टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट वाला टाइम पूछ ले, तो अब आप तो इजीली बता सकते हो यहाँ से कि आप जानते हो कि इसका जो हाफ होगा, जाने में जितना टाइम, ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है, मैक्सिमम हाइट पर इसका हाफ हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए इसका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अदरवाइज आप फाइंड कर सकते हो किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन से, वी वाई इक्वल टू क्या होता है, यू वाई एन प्लस ए वाई टी।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि अपन जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जीरो। यहाँ पर केवल वी एक्स यहाँ पर रहता है, ठीक है, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स के इक्वल होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। केवल इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो यहाँ पर वी वाई क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो सिंपल है, यू वाई यहाँ पर क्या है अपने पास में, यू साइन थीटा, ठीक है, एंड माइनस जी टी। तो ये इधर आएगा तो टी इक्वल टू क्या बनेगा, यू साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी। ये मैक्सिमम हाइट पर लगने वाला टाइम आ गया, ठीक है, ये मैंने अभी बताया। और इसको आप इस तरीके से भी जनरलाइज कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट पर भाई ये टू यू, अगर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू डिवाइड बाई जी होता है तो हाफ के लिए कितना हो जाता है, यू डिवाइड बाई जी, ऊपर जाने में नीचे आने में उतना ही टाइम लगता है। ओके, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो ये तो आ गया अपना क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, देखो इसके रिगार्डिंग में कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, सम स्पेशल पॉइंट, यहाँ पर हम लेंगे सम स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के रिगार्डिंग हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें सब फर्स्ट पॉइंट जो है वो होगा फोर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो, फिर मैं बता रहा हूँ फोर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसके लिए होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीन्स यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये फर्स्ट अपना जो स्पेशल पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको समझना है इसमें कि अगर कोई पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से ये हिट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि आप इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो यहाँ पर थीटा एंगल से, ठीक है, थीटा एंगल से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। कोई पार्टिकल है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से अगर हम इसको पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि उसका जो नेक्स्ट जो एंगल है, मान लीजिए एंगल है इसका ये थीटा है, मान लीजिए 30 डिग्री है, मान लीजिए 30 डिग्री है, और उसको प्रोजेक्ट करते हैं कितने से, 60 डिग्री से। तो प्यारे बच्चों ये इसका क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। 60 डिग्री क्या हो जाता है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। भाई 30 और 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो अगर हम इनका एडिशन करते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये इसका क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। कहने का मीन्स ये है कि अगर एक एंगल यहाँ पर क्या हो थीटा और दूसरा एंगल क्या हो 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ हो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और इसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मान लीजिए कि इसके लिए थीटा एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 और इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है t2। तो क्वेश्चन जो है जनरली क्या पूछते हैं, इनके रेशियो के क्वेश्चन पूछते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के इनके रेशियो क्या होंगे ये बताइए। तो सिंपल है, t1 टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है अपन जानते हैं क्या होता है, यू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू यू, वेलोसिटी सेम होगी, है ना, साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी। ओके प्यार बच्चों, इसका भी जी और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो मैं यहाँ पर ओनली क्या लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टू यू साइन, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये किसके इक्वल चल रहा है, t1 डिवाइड बाई t2 के, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है प्यार बच्चों, दैट इज कॉस थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू t1 डिवाइड बाई t2। तो t1 डिवाइड बाई t2 ये इक्वल आएगा प्यारे बच्चों tan थीटा के, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो टाइम पीरियड का जो रेशियो जो है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। ओके, इतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लीजिए कि यहाँ से इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया हुआ है और यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करते हैं हम, यहाँ से यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करते हैं विथ थीटा एंगल, यू वेलोसिटी है, ओके। मान लीजिए कि ये उसका ओरिजिन पॉइंट है और ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई यहाँ पर, ठीक है।
ये सब हम बाद में फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक पी पॉइंट है इस जगह और ये है बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जो है ना वो क्या है यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल पी पॉइंट तक पहुंचने में ओ से पी, ठीक है, ओ से अगर वो पी जा रहा है तो प्यार बच्चों उसको टाइम लग रहा है टी1, और फिर पी से बी, पी से फिर वो बी पहुंच रहा है तो मेरे प्यार बच्चों तब टाइम लग रहा है टी2। ये दो टाइम आपको गिवन है, ये दोनों टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इस पी पॉइंट की हाइट क्या होगी, देन फाइंड हाइट ऑफ द पी पॉइंट, ये हाइट बताइए, ओके। तो बहुत ही सिंपल होता है, आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। जब हम कोई पार्टिकल जैसे हम ऊपर फेंक रहे होते हैं, बीच में एक विंडो आ जाती है, उसको ये एक बार तो टी1 टाइम में, फिर इधर से है ना, इधर से इसको टी2 टाइम में, इसके बाद में ये टी2 टाइम ले रहा होता है, ठीक है। याद है आपको ऐसा? मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि पी पॉइंट को ये टी1 टाइम लेता है, ठीक है। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ठीक है, और ये अपना ओ पॉइंट है, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, ठीक है। इधर से वापस से मतलब ये दो बार इसको क्रॉस कर रहा होगा। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको देखें यहाँ से और अच्छे से मालूम लग रहा है। भाई ये पी है तो ये भी पी होगा, ऐसे मान कर चलिए, ये पी है तो ये भी पी होगा, लेकिन ये वाला टाइम आपको नहीं दिया हुआ है इधर से पहुंचने पे टाइम। इसका मतलब आपको कौन सा टाइम दिया है, देखो आपको टाइम दिया है ये वाला। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, देखो सिंपल, अब इजीली आप इसको बता दोगे। भाई ये यहाँ से गया और ये मैक्सिमम हाइट क्रॉस कर गया और फिर ये पी पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो ये वाला टाइम क्या लग गया टी1, और ये बोल रहा है कि ये वाला टाइम लग गया इसको कितना टी2। तो बहुत ही सिंपल है, आप बोलोगे इसे टोटल टाइम, तो इसको से टी1 प्लस टी2 लग रहा है, टोटल टाइम इसको क्या लग रहा है टी1 प्लस टी2 लग रहा है, टोटल टाइम इसको क्या लग रहा है टी1 प्लस टी2, ठीक है। तो इसको ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा, टी1 प्लस टी2 डिवाइड बाई 2। ऊपर जाने का टाइम नीचे आने का टाइम क्या रहता है बेटा, सेम ही तो रहता है। ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम कैसा रहता है, सेम रहता है, टी1 प्लस टी2 डिवाइड बाई 2। आप इस फंडे से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ और इसमें पूछे तो ये ध्यान रखना है भाई, है ना। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला टाइम इसका क्या लगेगा, टी1 प्लस टी2 डिवाइड बाई 2, अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला अगर आपसे टाइम पूछता है। लेकिन अपन को तो हाइट पूछ रहा है भाई यहाँ पर। देखो कितने क्वेश्चन एक ही ट्रिक से हो रहे हैं यहाँ पर, वो भी कौन सी वाली ट्रिक जो अपन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे पीछे, है ना, 1D पढ़ रहे थे, 1D वाली ट्रिक है यहाँ पर अब यूज हो रही है, देखो, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ तक का टाइम पी से ओ से पी तक का टाइम कितना है, टी1 है, पी से बी तक का टाइम कितना है, टी2 है। ये यहाँ पर इसको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, और हमें फाइंड करना है हाइट। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है भाई, टी1 प्लस टी2। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये इक्वल होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी के। सही बात है ना, अभी हम पढ़ के आए 2u साइन थीटा एन डिवाइड बाई जी। ये प्यार बच्चों क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है। तो ये बताओ, ये 2 नीचे आ जाएगा, जी वगैरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू साइन थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास में, यू साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू जी, ठीक है। यू साइन थीटा, ठीक है, जी इक्वल हो जाएगा जी इंटू टी1 प्लस टी2 एंड डिवाइड बाई 2। देख लो बेटा, ये वही टाइम है, देखो टी1 प्लस टी2। अगर आपको, अगर मैं पीछे अभी पढ़ा के आया था मैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तब आपको मालूम है मैंने क्या बताया था, टी इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सही बात है ना, ठीक है। तो प्यार बच्चों, ये पूरा का पूरा कौन है, टी तो है ना, ये पूरा का पूरा कौन है, टी तो है। अगर ये जी को इधर भेज दूं तो यू साइन थीटा डिवाइड जी तो बनेगा, ये टी1 प्लस टी2 डिवाइड बाई 2, ये क्या बन गया भाई, ये अपना हो गया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला टाइम। अब इससे तुमसे मैक्सिमम हाइट पूछे वगैरह वगैरह, जो भी कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो आप इनसे इजीली बता सकते हो, है ना। हमें कुछ पैरामीटर्स हम इजीली अगर हमें मालूम होते हैं ना, तो हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। अच्छा, हमें पूछा क्या, हमें तो हाइट पूछी है भाई, यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी1 प्लस टी2 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू हमें मिल गई, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है।
अगर ये प्यार बच्चों ये वैल्यू अगर हमें मिल गई, तो अब हम हाइट के लिए इक्वेशन ऑफ द मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द मोशन, अच्छा y इक्वल टू क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होता है ना। अच्छा, अपना ये ग्राउंड लेवल है, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एच अपवर्ड है तो y पॉजिटिव रहेगा, एच यू वाई कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टेड है तो ये भी क्या रहेगा, है ना, यू साइन थीटा पॉजिटिव लगाएंगे हम यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पी तक पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, t1, ठीक है। और ए वाई क्या रहता है, माइनस, तो हाफ माइनस जी, और ये t1 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यू साइन थीटा प्यारे बच्चों क्या है, जी t1 प्लस टी टू डिवाइड बाई टू। सो एच इक्वल टू यू साइन थीटा, ओके। सो यू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, जी t1 प्लस t2 and divided by 2 and into t1 and minus half g t1 स्क्वायर, ओके। सो h इक्वल टू ये क्या आएगा, देखो यहाँ से t1 इंटू टी वन स्क्वायर हो जाएगा और ये बनेगा हाफ जी t1 स्क्वायर, ओके। और t1 इंटू टी टू बन जाएगा प्लस में, प्लस हाफ जी t1 इंटू टी टू एंड माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ तो हमें हाइट मिल गई हाफ जी t1 इंटू टी टू, ये आ गई, कोई दिक्कत नहीं आता। हम इसको और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड कौन सा, दूसरा वाला मेथड भाई, दूसरा वाला वो मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ठीक है। अंडर ग्रेविटी मोशन जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर मैंने आपको ये ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, इसके लिए अगर याद हो तो मैंने इसमें अंडर ग्रेविटी में आपको ऐसी ही हाइट हमने फाइंड करना सीखा था कि इस पॉइंट की यहाँ से हाइट क्या होगी, ठीक है। अब देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्या करो, इस हाइट की मैं दो इक्वेशन लिख सकता हूँ। कितनी इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं हाइट के लिए, दो। तो आप बोलोगे सर दो कैसे लिखोगे, तो मैं एक बार तो मैं टाइम t1 के लिए लिख सकता हूँ, एक टाइम t2 के लिए भी लिख सकता हूँ। इन दो के लिए मैं यहाँ पर मैं इसके लिए लिख सकता हूँ इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन लिखे, टाइम टी फॉर टाइम t1 एंड फॉर टाइम t2, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिखकर इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा यहाँ से, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने जो बताया ना अभी दो मेथड मैंने आपको बता दिए थे, ये थर्ड मेथड था, ठीक है। दो मेथड मैंने, एक तो ये वाला बताया, आप इसको इस मोशन को कंसिडर करके भी इसको सोल्व कर सकते हो डायरेक्टली। देखो, एक तो मैंने ये टाइम निकालना था, टाइम देखो ये डायरेक्टली आ रहा है कि ये टाइम t1 लग रहा है, इतना टाइम t2 लग रहा है, तो ये टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, t1 प्लस टी लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक टोटल इसका कितना हो जाएगा, t1 प्लस टी डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके रिगार्डिंग आप इक्वेशन लगा सकते हो, फिर इसके रिगार्डिंग आप इक्वेशन लगा सकते हो भाई। अगर इसको इतना नीचे आने में टाइम t2 लगेगा तो इतना ऊपर जाने में टाइम भी कितना लगेगा, t2 ही लगेगा। बहुत सारी चीजें होती है तो आप अलग अलग मेथड से आप इनको कर सकते हो, ठीक है। एक ही लेवल पॉइंट जो होता है उस पर टाइम कैसा रहता है, सेम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से फेंका और यहाँ पर वापस ग्राउंड हिट कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, t1, ठीक है। और वापस मान लीजिए, अच्छा, t1 प्लस टी डिवाइड बाई टू, और वापस यहाँ पर पहुंचने में भी t1 प्लस टी डिवाइड बाई टू। यहाँ से पहुंचा, यहाँ पर पी पॉइंट पर गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, t2 लग रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा इस पी पॉइंट तक, तब भी कितना लगेगा, t2 ही लगेगा, ओके। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी, ये वो ट्रिक थी मेरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हाइट आ गई अपने पास में, नेक्स्ट अगला, ओके। तो ये तो था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अपन आगे करेंगे, अभी मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ओनली, न्यूमेरिकल्स अभी मैंने नहीं करवाया, ओके। अब हम यहाँ पर सेकंड पैरामीटर यहाँ पर लेते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अब इसको प्यार से समझो, देखो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट आप बहुत ही सिंपल है, आप बोलोगे सर ये जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करते हुए, है ना, ये वाला पॉइंट जो होगा, ठीक है प्यार बच्चों, यही इसका क्या होगा, एच मैक्स होगा, या मैक्सिमम हाइट होगी इसकी। सही बात है ना, यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। आपको ये बताना है, मैक्सिमम हाइट बताना है, अगर इसको यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है विद मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। दैट इज वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस। पर जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर क्या क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर एक तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। वी एक्स इक्वल टू क्या रहता है, यू एक्स, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई पे यार बच्चों क्या रहता है, जीरो,
ठीक है, और एक्सेलरेशन ए वाई ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहेगा। हम मैक्सिमम हाइट दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर मैं इसके लिए इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई करूँ। ठीक है, कौन सी इक्वेशन मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ? थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन अगर हम इसको अप्लाई करें डायरेक्टली, एक तो ये वाला हो जाएगा। तो मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा? ये वर्टिकल मोशन, क्योंकि ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन के लिए अप्लाई करूंगा। दैट इज वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। ठीक है, मेरा लिखने का तरीका यही है और आपका भी यही होना चाहिए, ताकि आप साइन कन्वेंशन को अच्छे से यूज कर सको। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, वी वाई क्या है यहाँ पर? जीरो। ठीक है, यू वाई जो है, एक बार यू वाई ही छोड़ देता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख दिया। ओके, अब ए वाई प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? माइनस माइनस जी, तो -2g। अच्छा वाई क्या है? वाई क्या है? एच मैक्स। ये अपना रेफरेंस पॉइंट है और इसके रेस्पेक्ट में ये अबाउ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एच मैक्स है, वाई क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट है, सो ये क्या है? एच मैक्स है। हमें ये चाहिए, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली एच मैक्स इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये मिला। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। कौन से वाला तरीका? तरीका वही अंडर ग्रेविटी मोशन वाला। अगर कोई पार्टिकल को हम बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मान लीजिए मैंने इसको यू वाई वर्टिकल मोशन के लिए मैंने कहा यू वाई वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका ऊपर। ठीक है, तब आप क्या बोलते हो? सर ये मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तब इसकी जो है वेलोसिटी वी वाई क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और ये बताओ, वही चीज है ना, एच मैक्स, ये वही चीज है। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता था? एच इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, हम डायरेक्टली करते थे इसको। तो ये वही तो है, यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब यू वाई की वैल्यू क्या है? यू वाई की वैल्यू क्या है? यू वाई क्या है? यू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g। कभी बार क्या होता है कि वेलोसिटी दे देते हैं हमें और कुछ अलग अलग एंगल देकर इनके हाइट के रेशियो पूछते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो एच मैक्स प्यार बच्चों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, एच मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन थीटा के। या फिर एक वो अभी मैं टाइम पीरियड वाला बता रहा था, अगर देखो उसमें भी ऐसा ही हो सकता है। टी इक्वल टू, उसमें आप डायरेक्टली कर सकते थे, उसमें भी टी इक्वल टू क्या होता था? 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो अगर u यहाँ पर दोनों में क्या है? सेम है। u दोनों में अगर सेम है तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब इसमें रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो में किस तरीके से पूछेंगे? या तो आपको सिंपल कोई एंगल दे दिया या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे दिया, तो वैसे की भी हम कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ये थीटा है, अगर थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन हम यहाँ पर अप्लाई करें तो फिर इसके लिए क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ये क्या हो जाएगा? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा, दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके हाइट का जो रेशियो होगा वो क्या निकलेगा? अच्छा, तो मैं उसको h1 लिख देता हूँ। ठीक है, एंड डिवाइड बाई एक को क्या लिख देता हूँ? h2। ठीक है, बाकी u वगैरह सब सेम है, तो प्यार बच्चों मैं इसको क्या लिखूँ? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ही चलने दे, और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप बोलोगे सर ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इनका मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो है h1 डिवाइड बाई h2, ये किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर थीटा के। या फाइंड नहीं करना चाहो तो आप ये सिंपल ये वाले रिलेशन आपको आप याद रखो बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो ये फालतू की चीज़ है मेरे लिए। ठीक है, कि ये निकालो, कौन इतनी चीज़ें याद रख पाता है भाई? ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए किस तरीके से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके प्यार बच्चों, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन, देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन
मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, इन दोनों में हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। आपने देखा होगा ऐसे जनरल इक्वेशन पूछते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अपन एक इतना तो जानते हैं ना, एच मैक्स, इसको इस टर्म में ही लिखा करो हमेशा, यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। और टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2u y एंड डिवाइड बाई जी होता है। दोनों में रिलेशन चाहिए, तो मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ से, मैं है ना यू वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ टी के टर्म में। मैं क्या इसको यू वाई इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, यू वाई इक्वल टू जी टी एंड डिवाइड बाई 2, सही है ना। यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर ये यू वाई की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट करेंगे तो प्यार बच्चों एच मैक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, सही है ना, एंड डिवाइड बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4, और ये इंटू 2, और ये जी, एक जी से एक जी कैंसिल कर दो, तो एच मैक्स इक्वल टू कितना आएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 8, जी टी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 8। ये प्यार बच्चों इसके मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया और मैक्सिमम हाइट पढ़ लिया हमने। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ पर हम ये टर्म पढ़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये केवल अब हम अभी बेटा पैरामीटर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर्स पढ़ने के बाद में हम इसके में आपको पूरे न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअली तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट करता है यू वेलोसिटी से, और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर ग्राउंड को हिट करता है, यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है, यू वेलोसिटी से, ठीक है, विथ मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि ये पूरी जो फ्लाइट है, ठीक है, पूरी जो ये कंप्लीट फ्लाइट है, उसमें वो जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस एक्स, ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब इसकी जो एक्स मैक्स होगी ना, एक्स मैक्स दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, उसको हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे, बस इतना होता है। तो सिंपल आप बोलोगे सर एक्स मैक्स है, तो हम तो एक्स वाली इक्वेशन लगाएंगे, फिर तो यू एक्स टी एट द टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये लगाना चाहिए ना आपको। अच्छा एक बार मैं इसको ओनली टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर इस टर्म में लिखूं, आप बोलोगे सर ए एक्स जीरो रहेगा, टी यहाँ पर अगर आपको ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप इसको टी लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, और यू एक्स आप रहने दीजिए, यहाँ पर एक्स मैक्स क्या हो गया अपने लिए, आर हो जाएगा। तो प्यार बच्चों ये तो हो गया आर। यू एक्स का मतलब क्या होता है प्यार बच्चों, यू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कैपिटल टी, इंटू कैपिटल टी। अच्छा, तो कैपिटल टी क्या है, ध्यान से सुनना, यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी का मतलब है 2u साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी। हम इसको दो तरीके से लिखेंगे, एक तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, या तो आर इक्वल टू क्या है, ये तो है यू एक्स, ये क्या है यू वाई, तो 2ux इंटू यू वाई डिवाइड बाई जी। ओके, एक तो ये रेंज इस टर्म में आप लिख दीजिए इसको, यू एक्स इंटू यू टू यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइड बाई जी, ठीक है। या फिर आप इसको लिखिए किस टर्म में, आर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, एंड डिवाइड बाई जी। या फिर आप इसको ऐसे अरेंज करके लिखो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, सो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाई जी। ये इसकी क्या आ जाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिल जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ये तो, ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इससे रिगार्डिंग हम इसके कुछ पॉइंट्स देख, ओके। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या, कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग रेंज, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इसके रिगार्डिंग
आपने देखा होगा कभी बार बहुत सारे मतलब कुछ क्वेश्चंस अपन को मिल जाते हैं अच्छे अच्छे लेवल के। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ इसका। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, किसके लिए, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मैं लिख देता हूँ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत अच्छे पॉइंट से ध्यान रखना। ठीक है, इनसे रिगार्डिंग तुम्हें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मान लीजिए कि अगर थीटा एंगल है तो उसके लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, दैट इज t1 मान लीजिए, और एक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसके लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है t2। ठीक है, ये दो चीजें आपको केवल गिवन है और आपसे पूछा जाता है देन फाइंड रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन t1 t1 t2 एंड r रेंज, इनके बीच में हमें क्या चाहिए होगा, रिलेशन। तो बहुत ही सिंपल है। रेंज के बारे में अगर मैं कहूँ तो r इक्वल टू, मैंने इसको ऐसे लिखा था 2ux इंटू यू वाई एंड डिवाइड बाई जी। ध्यान से समझिएगा। तो 2ux क्या है, u cos थीटा ना, ux क्या है, u cos थीटा। चलो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ 2u cos थीटा। ठीक है, और uy क्या है, u sin थीटा। मैंने लिख दिया इसको u sin थीटा एंड डिवाइड बाई क्या लिख दिया, g। अब मेरे प्यार बच्चों, अगर मैं इस u sin थीटा को मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे 2 से यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये अगर थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है t इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी होता है। 2u साइन थीटा डिवाइड बाई, प्यार बच्चों क्या होता है, जी होता है। इतना समझ में आया, क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो यहाँ पर 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी अपने पास में एक तो बन रहा है, तो मैं एक को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t1 लिख सकता हूँ ना। एक को मैं क्या लिख सकता हूँ प्यार बच्चों, t1 में लिख सकता हूँ। इतना सबको समझ में है? ठीक है, अब मेरे पास एक जी की कमी पड़ रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर मेरे पास में क्या पड़ रही है, एक जी की कमी पड़ रही है, तो मैं इधर लगाऊंगा फिर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। ये हो गया r डिवाइड बाई जी इक्वल टू, ये तो हो गया t1 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। फिर यहाँ पर मुझे क्या कर देना पड़ेगा, स्क्वायर, ये जी स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। इधर मैंने जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा ना, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos थीटा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, t2, वही हो गया t1। ठीक है, तो t1 इंटू t2, सही बात है ना, ये जी स्क्वायर, ये तो इनका कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या बन गया, ये पूरा टर्म, ये इतना टर्म क्या बन चुका है अपने पास में, t1 इंटू t2 बन गया। ये प्यार बच्चों मेरे पास में बन गया t1 इंटू t2 एंड डिवाइड बाई क्या आ गया, 2। तो सिंपल है, दोनों में रिलेशन आ गया। t1 इंटू t2 इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2r डिवाइड बाई जी। ठीक है, t1 इंटू t2 इक्वल टू क्या होता है, 2r डिवाइड बाई जी। ये एक इसका पॉइंट हो गया इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट प्यार बच्चों, सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें गिवन होता है, ठीक है, तो रेंज की हम बात करते हैं, तो रेंज क्या होगी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं लिख देता हूं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एंगल्स, रिलेशन, ऐसे लिख देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन फॉर थीटा एंड मैंने लिखा 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, इसके लिए तो मान लीजिए रेंज क्या है, R1, और इसके लिए रेंज क्या है, R2। मुझे इन दोनों में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, R1 एंड R2 में। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, R1 लिखो बेटा, पहले सबसे पहले R1 लिख दिया आपने। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, याद है कि एक साइन 2 थीटा के टर्म में भी मैंने लिखा है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एन डिवाइड बाई जी होता है। ओके, ये तो हो गया, मान लीजिए R1। अब मुझे चाहिए क्या, R2, तो मैं लिखूंगा R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है इसका, 90 डिग्री माइनस थीटा एन डिवाइड बाई जी। तो ये ऐसे डायरेक्टली आप इसको अब cos थीटा मत लिख देना। अब देखो ये R2 इक्वल टू ये क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन, ये बन गया 180 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री एंड माइनस 2 थीटा एंड डिवाइड बाई जी। अब बच्चों साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, ये तो सर साइन 2 थीटा के इक्वल हो गया वापस से।
तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए R1 और R2 ये दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए R1 और R2 दोनों क्या रहती है, सेम रहती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। ठीक है, रेंज सेम रहेगी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आप एक को 30 डिग्री से फेंक रहे हो और एक को 60 डिग्री से फेंक रहे हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उनकी रेंज जो है प्यारे बच्चों वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, रेंज कैसी रहेगी, सेम, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, R1 डिवाइड बाई R2 इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1। या ऐसे आप इसको याद रखिए, R1 डिवाइड बाई R2 इसका रेशियो क्या रहेगा, 1 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज, ठीक है, मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है, अच्छा, मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है, जो को आर जो है ना, फॉर्मूला अपन जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है वैसे तो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एन डिवाइड बाई जी होता है। मुझे मैक्सिमम रेंज कब होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल कितनी हो सकती है, कितना अपन थीटा एंगल से उसको प्रोजेक्ट करें कि वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाए। भाले को कितना अपन किस एंगल से फेंके कि वो ज़्यादा डिस्टेंस पर जाए हॉरिजॉन्टली। नीरज चोपड़ा वाला फंडा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने कितने एंगल से फेंका होगा, इसका मतलब इसे समझ लीजिए आप इसको। तो सिंपल है, मैक्सिमम कोई भी मैक्सिमम चीज़ की वैल्यू हम फाइंड करते हैं या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो अपन उसका क्या कर देते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमें चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करके क्या कर देते हैं, जीरो। तो मुझे थीटा एंगल चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कितने थीटा एंगल पर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँ, तो मैं सिंपल है डी आर डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, तो मैं इसका थीटा के रेस्पेक्ट में जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करके और मैं इसको क्या कर देता हूँ, जीरो के इक्वल लिख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा, एंगल मिलेगा। तो देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा प्यार बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन 2 थीटा का, ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी तो चल ही रहा है, तो ये इक्वल इक्वल जीरो है ना ये, तो मैं इसको जीरो लिख रहा हूँ, तो ओनली कॉस 2 थीटा भी प्यार बच्चों किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो, कॉस थीटा में ये वैल्यू किसके लिए होती है, जीरो, 90 डिग्री के लिए होती है। सो 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री पर आप इसको प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली याद ऐसे भी याद समझ सकते हो कि साइन ये मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन थीटा, ये जो 2 थीटा है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इसकी वैल्यू 1 तब हो सकती है जब ये 2 थीटा किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। सिंपल है, थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्यार बच्चों इसकी मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इसकी क्या होगी, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। और कितने एंगल पर होगी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर इसकी आर मैक्स होगी। ये आर मैक्स आ गई। अब आपसे पूछे कि आर मैक्स में और हाइट में, मैक्सिमम हाइट में, दोनों में क्या रिलेशन है, आर मैक्स में और मैक्सिमम हाइट में दोनों में क्या रिलेशन है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पर इसको पॉइंट बना देता हूँ, फिर आगे ओके, फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट हो जाएगा अपना। देखो कितने सारे पॉइंट बनते जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट एंड आर मैक्स एंड मैक्सिमम रेंज, दोनों के बीच में रिलेशन। तो सिंपल है, पहले आप लिखो एच मैक्स का फॉर्मूला लिख दो। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन डिवाइड बाई 2 जी, मतलब यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी ना, तो मैंने यू वाई की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, हमें आर मैक्स कब मिलती है, वो एंगल हमें मालूम है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है भाई। तो एच मैक्स इक्वल टू मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री जब वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो एच मैक्स इक्वल टू ये बनेगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 जी हो जाएगा। सही बात है। अब बताओ आर मैक्स क्या थी, आर मैक्स होती है यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। देखो ये रहा आर मैक्स। तो एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर मैक्स एन डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये रिलेशन आ गया दोनों के बीच में, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये मालूम हो गया। एच मैक्स इक्वल टू क्या होता है, आर मैक्स डिवाइड बाई 4, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अच्छा,
ओनली रिलेशन चाहिए, ओनली आपको कोई, अब नेक्स्ट अगला पॉइंट, ठीक है, ओनली रिलेशन, रिलेशन बिटवीन आर, अब मैं आर मैक्स नहीं लिख रहा, ठीक है, एंड एच, और नहीं मैं यहाँ पर एच मैक्स लिख रहा हूँ ओनली। ओके, एच और आर के उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें डायरेक्टली फाइंड करना है। तो क्या करना है भाई, इसमें कुछ नहीं, आप इनके फॉर्मूला लिखो, आर इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा एन डिवाइड बाई जी। ओके, और एच क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन डिवाइड बाई 2 जी होता है। अगर मैं आर में एच से डिवाइड कर दूं प्यार बच्चों, आर डिवाइड बाई एच मैंने इसको लिखा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एन डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एन डिवाइड बाई जी, ठीक है, एन डिवाइड बाई एच करेंगे तो इसका 2 जी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी से जी कैंसिल करो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल करो, ठीक है। अब इसको मैं साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो मैं लिखा मैंने 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हुआ, सो आर डिवाइड बाई एच इक्वल टू ये बन जाएगा 4 कॉस थीटा, ओके, एंड डिवाइड बाई साइन थीटा, और प्यार बच्चों ये क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब आर डिवाइड बाई एच इक्वल टू क्या आ गया, 4 कॉट थीटा, ठीक है, ये रिलेशन आ गया भाई इनके बीच में, ठीक है, ये रिलेशन होता है आर डिवाइड बाई एच इक्वल टू 4 कॉट थीटा, इनके बीच में रिलेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इफ इफ हॉरिजॉन्टल रेंज, इफ आर मैं लिख देता हूँ, इफ आर इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ऐसे बहुत ना स्मॉल टाइप के क्वेश्चंस जो है नीट जेई वगैरह इसमें पूछे जाते हैं, तो ये मैं सारे केसेस यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ इसके, ठीक है। तो आर अगर मैक्सिमम हाइट का क्या हो, एन टाइम्स हो, तो बहुत सिंपल है, आर इक्वल टू आपके क्या लिख दोगे, एन एच लिख दोगे। तो आपसे क्वेश्चन इसमें जनरली क्या पूछते हैं, आपसे पूछते हैं इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या पूछते हैं इसमें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो आर आर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, वही वापस से है ना, जी इक्वल टू एन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2 जी, वापस से इसको वही अरेंज करके इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, और साइन 2 थीटा, ठीक है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और ये इक्वल हो गया क्या, एन साइन स्क्वायर थीटा एन डिवाइड बाई 2, ओके, साइन थीटा मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ से, ठीक है, और ये इधर मैं कॉस थीटा को इधर ले जाता हूँ, 2 4, और ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया 4 डिवाइड बाई एन इक्वल टू मैंने लिखा इसको साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, प्यार मुझे ये बन गया टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई एन, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 डिवाइड बाई एन। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज जो है मैक्सिमम हाइट की कितनी हो, एन टाइम्स हो, तो उसका प्रोजेक्ट जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको 4 में एन से डिवाइड करना है और उसका आपको एंगल फाइंड कर लेना है इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो हो गए अपने पैरामीटर्स, ये मैंने पैरामीटर्स करवा दिए। अब मैं लूंगा न्यूमेरिकल पोर्शन लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं एक इसकी इक्वेशन भी करवा दूंगा तुम्हें, कौन सी, इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ये अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा ओनली, ठीक है। फिर अपन कोई हाइट से लेंगे, कोई क्लिफ वगैरह वहां से लेंगे, ठीक है, कोई बिल्डिंग से, ठीक है, उसको प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, इंक्लाइन प्लेन के लिए पढ़ेंगे, तो ये सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स पढ़ाए तुम्हें, पैरामीटर्स के रिगार्डिंग कुछ इनके स्पेशल पॉइंट करवाए, और उन स्पेशल पॉइंट्स के रिगार्डिंग अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, इनके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स, इन पैरामीटर्स को हम है ना सीखेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यूजिंग न्यूमेरिकल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।